अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स का। ये केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 1। इसका जो है क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या चीज़ है, हम बेसिक डेफिनेशंस पिछले लेक्चर में अगर आप लोग देखें तो हमने बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो बेसिक डेफिनेशन में हमने बात की थी मैटर के बारे में। फिर हमने फर्दर बात की थी कि अगर ये प्योर सब्सटेंस हो तो हमारे साथ ये दो में डिवाइड किया जाता है, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जो कि प्योर सब्सटेंस में आता है। फिर हम मिक्सचर की तरफ जाएंगे। मिक्सचर में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ये हम डिटेल से इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो एलिमेंट की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पे भी बात की थी कि अगर प्योर सब्सटेंस को हम और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते केमिकली तो वो हमारे साथ एलिमेंट के कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप पीछे लेक्चर को जाकर देख ले तो यहाँ पे एलिमेंट का डिफिनीशन भी इस तरह से है। एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट हमारे साथ मैटर का प्योर सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट एंड अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। जो और सिंपलर सब्सटेंसेस में हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम केमिकली इसको देखें भी तो मतलब वो अगर हम स्मॉल करे और सिंपल हम इसको नहीं कर सकते, वो उसी हालत में होगा, उसी फॉर्म में होगा बाय इन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अगर हम केमिकल प्रोसेस यूज़ करें या फिजिकल प्रोसेस को यूज़ करें, इसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। वो वही चीज़ है, वही चीज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज़ एन एलिमेंट। गोल्ड हमारे साथ क्या है, एक एलिमेंट है एंड इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। अगर हम इस पे फिजिकल या केमिकल रिएक्शन करके इसको और सिंपल नहीं कर सकते। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एन एटम। हमारे साथ एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट क्या है, मतलब एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है, ये एटम्स से बना होता है। एटम जो है हमारे साथ सबसे छोटा ज़र्रा होता है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स। एटम को हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ये आप लोगों ने याद रखना है। साइंटिस्ट जो है इन्होंने तकरीबन 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए हुए हैं, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जिसमें 92 हमारे साथ क्या है, नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है कि ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं 92 एलिमेंट्स। वाइल द रेस्ट हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, जबकि बकाया को आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया है डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके। तो हमारे साथ 118 एलिमेंट्स है, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग इन द रेस्ट आर लेबॉर्ट्री प्रिपेयर्ड, जो कि है आर्टिफिशियली। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स हमारे साथ पार्टिकल से बने होते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर एटम की बात की जाए तो एलिमेंट जो है मतलब ये एक बड़ा एलिमेंट है हमारे साथ इस तरह, तो इसमें छोटे छोटे ज़र्रे होंगे जो कि एटम के नाम से मशहूर होंगे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में तो उसमें हमारे साथ एटम्स रिएक्ट करते हैं। एटम्स किस चीज़ के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ और अदर काइंड ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट जो है एक किस्म के एटम्स पे मुश्तमिल होता है। मतलब अगर हम बोरान को ले लें या कार्बन को ले लें तो उसमें कार्बन को अगर हम उठाए तो उसमें सारे कार्बन के एटम होंगे। फ्लोरीन को अगर उठाए ये एलिमेंट्स है, जिसमें फ्लोरीन के हाइड्रोजन को उठाए तो ये हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होंगे। सही है, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे सारे। एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर सेम टू ईच अदर बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एटम्स और अदर एलिमेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स। अगर हम एक एलिमेंट के एटम को देखें तो वो एक दूसरे के साथ सेम होंगे, जबकि अगर हम दूसरे एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करें तो उससे डिफर होगी। ये ज़ाहिरी सी बात है। मतलब ये है कि बोरान के अगर हम देखें तो ये सारे बोरान के एटम्स में होंगे। कार्बन के देखें तो इसमें सारे कार्बन के होंगे। लेकिन अगर हम बोरान और कार्बन को का मुवाजना करें तो इन दोनों का डिफर हो गया। मतलब यहाँ पे बोरान के एटम्स होंगे, यहाँ पे कार्बन के एटम्स हो गए। तो अगर पीरियड टेबल यहाँ पे आप लोग देखें, ये पीरियड टेबल का थोड़ा सा स्केच गिवन है। थर्ड चैप्टर है कि फोर्थ चैप्टर है इसका पीरियड टेबल का, वो अगर यहाँ पे फोर्थ चैप्टर है, आई थिंक थर्ड चैप्टर है पीरियड टेबल का। तो अगर मैं आप लोगों को पीरियड टेबल ये दिखा दूँ, ये देखें आप लोग, तो इसमें ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। पीरियड टेबल में हम डिटेल से भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि एलिमेंट क्या चीज़ है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं।
सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आती है बारी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो एटम जो एलिमेंट्स है हम उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट, यहाँ पे देखें अगर द शॉर्ट डेफिनेशन का, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम जब हम रिप्रेजेंट करें एलिमेंट को तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। सिंबल अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग कहेंगे कि ये शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे इसको क्या किसने डिस्कवर किया था, इन 1814 बर्जीलियस सजेस्टेड सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विद सिंबल्स। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने कहा कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से डिनोट करेंगे। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज द कैपिटल लेटर इज अ सिंबल। ज़्यादातर केसेस में हमारे साथ क्या है, एलिमेंट्स जो पीरियड टेबल में अरेंज की गई है तो उसमें उन एलिमेंट्स का जो फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर है जिससे वो स्टार्ट होता है वो सिंबल के तौर पे लिया जाता है। इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, जहाँ पे मतलब फर्स्ट लेटर ऑलरेडी टेकन हो तो फिर हमारे साथ क्या है, देन द इनिशियल लेटर एंड कैपिटल टुगेदर विद अ स्मॉल एनी अदर लेटर फ्रॉम इट्स नेचुरल इट्स नेम इज यूज आर यूज्ड। उसमें फिर हम दो अल्फाज लेते हैं, मतलब एक फ़र्स्ट लेटर लेते हैं, बाद में उसके साथ एक दूसरा लेटर भी साथ लिखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करूँगा। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम है और उसके साथ उसके सिंबल्स भी यहाँ पे गिवन है। ये आप लोगों को साथ साथ चलते चलते याद हो जाएंगे, इसका कोई टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने। यहाँ पे हमारे साथ है बोरान। बोरान को इन्होंने बी से रिप्रेजेंट किया है। बोरान का सिंबल क्या है, बी है। कार्बन, कार्बन का सिंबल सी। फ्लोरीन एफ। हाइड्रोजन एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पे एच हो तो हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है केमिस्ट्री में। ऑक्सीजन ओ। नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सल्फर एस से। एल्यूमिनियम ए एल से। यहाँ पे देखें यहाँ ए है तो उसके साथ एल भी लगाया गया है। ये इसका जो यहाँ पे हमने बात की कि अगर फर्स्ट नेम का लेटर ऑलरेडी टेकन हो तो हम उसके साथ दूसरा एलिमेंट नंबर भी लगा सकते, दूसरा लेटर भी लगा सकते। कैल्शियम का सी ए हो गया, यहाँ पे सी ऑलरेडी टेकन है तो यहाँ पे कैल्शियम का सी ए। अगर सी ए आ जाए तो हमारे साथ कैल्शियम डिनोट करेगा, अगर सी आ जाए वो कार्बन। मैग्नीशियम एम जी डिनोट करेगा। आगे चलते हैं। सम एलिमेंट्स सिंबल स्टार्ट्स विद दियर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज नेम। कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को इस तरह से भी दिखेंगे कि उनका नाम एक होगा और उसके ग्रीक उसके सिंबल अलग होंगे तो वो फिर ग्रीक नेम से लिए गए हैं। लिस्ट ऑफ सम ऑफ द नेम्स इन सिंबल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। एंटीमनी को अगर हम देखें तो ये इंग्लिश में इसका नाम एंटीमनी है लेकिन ग्रीक या लैटिन में इसका नाम स्टीबियम है, तो इसका सिंबल क्या है, एस बी है। एंटीमनी का सिंबल एस बी है। कॉपर, कॉपर का सी क्यूप्रम कहते हैं इसको। ये यहाँ पे सी ओ है, आप लोग कहेंगे कि इसका सी ओ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सी यू है क्योंकि ये इसके लैटिन या ग्रीक नेम से लिया गया है। गोल्ड का अगर हम देखें तो वो ए यू है। ए यू क्या है, आराम से लिया गया है। आयरन का फेरम है तो एफ ई है। इस तरह लेड का प्लम्बम पी बी इसका सिंबल है, प्लम्बम से लिया गया है, ये लैटिन या ग्रीक नेम से इसके। मरकरी का हाइड्रोगायरम है तो यहाँ पे एच जी है। पोटाशियम का के है सॉरी, पोटाशियम का क्या है, वो कैलियम से लिया गया है तो पोटाशियम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिल्वर अर्जेंटम, ये ए जी इसका सिंबल है। सोडियम का नेट्रम एन ए इसका सिंबल है। सोडियम का सिंबल क्या है, एन है। स्टेनम एस एन। टंगस्टन वोल्फ्राम इसका डब्ल्यू और टंगस्टन का सिंबल क्या है, वोल्फ्राम डब्ल्यू है। तो ये सिंबल्स अभी कुछ आप लोग याद कर ले, कुछ आप लोगों को साथ साथ में चलते हुए याद हो जाएंगे, इसका आप लोगों ने कोई फिक्र नहीं करना, ये साथ साथ में याद हो जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को कुछ बहुत याद होने चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, सेम है, सिंपल है, बहुत सिंपल ईजी है। होपफुली ये आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एलिमेंट का क्या मकसद है और इसका पीछे कंसेप्ट क्या है और मतलब एलिमेंट के डिटेल हमने यहाँ पे डिस्कस की। आगे चल के हम बात करेंगे नंबर सेकंड जो कि है हमारे साथ कंपाउंड का। कंपाउंड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि प्योर सब्सटेंस में दूसरे नंबर पे आता है हमारे साथ कंपाउंड, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।